कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन जीव अभ्यारण्य से जुड़े महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन हमने 13 क्वेश्चन जो है वो पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन शेष हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो 31वां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता से बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सा एक अनूठा नेशनल पार्क है जो एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। ए भीतरकनिका नेशनल पार्क, बी केवल लामजाओ नेशनल पार्क, सी केवलादेव घाना नेशनल पार्क, या फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? मणिपुर में, ठीक है। तो याद रखना है। तो यहाँ पर प्लवनमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता का बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? यानी 31 में का जो राइट आंसर है वो है आपका बी केवल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 31वें क्वेश्चन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला ए यानी असम, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात की गई है। तो जो 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कर्नाटक, ठीक है। तो याद रखना है कि बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वो आपके कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं 33वें क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी आंध्र प्रदेश में, या फिर डी तमिलनाडु में, ठीक है। तो कान्हा नेशनल के बारे में बात की गई है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 34 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में तथा किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पूछा गया है जो रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में और किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पूछे गए हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प लिखा हुआ है कि गुजरात बब्बर शेर के लिए, या फिर राजस्थान काला हिरण के लिए, या फिर राजस्थान बब्बर शेर के लिए, या फिर डी जो है गुजरात जंगली गधा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे कि गुजरात बब्बर शेर से, या राजस्थान काला हिरण से, और राजस्थान बब्बर शेर से, गुजरात जंगली गधा से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 34 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, सॉरी यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में है। हाँ सॉरी, डी सही, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई विभाजन के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर उत्तराखंड विकल्प नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी इनमें से कोई नहीं। असम में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं, यानी डी आंसर सही है, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन के बारे में बात की गई है, तो हम इसके बारे में मिलान करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 36वें क्वेश्चन के बारे में पूछेगी कि बांदीपुर राजस्थान से है या फिर दुधवा उड़ीसा संबंधित है या सिमलीपाल कर्नाटक से संबंधित है या सरिस्का उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो है ए 36 का कौन सा ए, यानी ये वाला। ठीक है, यानी ए का जो राइट आंसर है वो तीसरा यानी कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और बी का जो राइट आंसर है वो है चौथा यानी दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। और जो सी है वो आपका दूसरा है यानी सिमलीपाल के बारे में बात करें तो वो आपका उड़ीसा में। ठीक है, और सरिस्का के बारे में बात करें तो ये राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना है कि बांदीपुर के बारे में बात करें तो कर्नाटक में है, दुधवा के बारे में बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में है, सिमलीपाल के बारे में बात करें तो वो उड़ीसा में है, और सरिस्का के बारे में बात करें तो वो आपका राजस्थान में। ठीक है, तो इन्हें पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपने समझ लिए हैं कि बांदीपुर जो संबंधित है वो आपके कर्नाटक से है, और आपके जो दुधवा है वो आपके उत्तर प्रदेश से है, और सिमलीपाल के बारे में बात करें तो वो आपके उड़ीसा में, और सरिस्का जो है वो आपके राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 36वें क्वेश्चन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पूछा गया है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए उत्तर प्रदेश, या फिर बी राजस्थान, या फिर सी उत्तराखंड, या फिर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 37वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर यानी बाघों के लिए रिजर्व सरिस्का जो प्रसिद्ध है राज्य में स्थित किस राज्य में, तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना है कि सरिस्का किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं 38वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 38वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए, ए 1973-74 में, या फिर बी 1983 से 84 में, या फिर सी 2004 से 5 में, या फिर डी 2013 से 14 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 38वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1973-74 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 39वां क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 39वें की, तो मिलान करने के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं कि ए डांचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, या फिर केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, या फिर कान्हा राष्ट्रीय पार्क केरल में, या पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो मिलान करने के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो 39वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए यानी ये। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो ए का यानी ए का जो राइट आंसर है वो आपका चौथा। ठीक है, तो यानी डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें हम बी के बारे में बात करें तो इसका दूसरा है यानी बी जो है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य वो आपका राजस्थान में। ठीक है, और सी के बारे में बात करें कान्हा राष्ट्रीय पार्क वो आपका मध्य प्रदेश में है, और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में। ठीक है, तो याद रखना है कि डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, और कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात करें तो वो केरल में है, और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो वो आपके कान्हा जो है आपका वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो वो आपका केरल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की, आपने याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम 41वें क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 41वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं,
ए वन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, या फिर राष्ट्रीय पशु पशु उद्यान कोलकाता में, या फिर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट में, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे। तो 41वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, तो याद रखना है कि वन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर, आपको याद रखना है कि प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है, बेंगलुरु में, और उसका नाम क्या है, वन्नरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूची 1 यानी अभ्यारण्य सूची 2 से राज्य से सुमेलित करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर बिहार से संबंधित है, या फिर डालमा झारखंड से संबंधित, या सिमलीपाल उड़ीसा संबंधित, या पेरियार डी जो है वो आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध है वो आपका बिहार से संबंधित है। ठीक है, डालमा झारखंड से संबंधित है, और सिमलीपाल उड़ीसा संबंधित है, पेरियार केरल से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना है कि ए का पहला है, बी का दूसरा है, और सी का तीसरा है, और आपका पेरियार जो डी है वो आपका चौथा है। यानी गौतम बुद्ध बिहार से, डालमा झारखंड से, सिमलीपाल उड़ीसा से, पेरियार केरल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 42वें क्वेश्चन के बारे में बात की। आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध बिहार से, डालमा झारखंड से, सिमलीपाल उड़ीसा से, और पेरियार केरल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब 43वें क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर 43वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाथी हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे। ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, है फिर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हम 43वें का आंसर के बारे में बात करें तो ए है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी हाथियों के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए पेंच में, या फिर बी यहाँ पर कौन सा है उसके बारे में बात की गई, पेंच है, या फिर बी मानस है, या फिर सी नागार्जुन है, फिर डी कार्बेट है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 4 विकल्प दिए गए थे, पेंच, मानस, नागार्जुन या कार्बेट। ठीक है, तो 44वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है वो आपका सी यानी नागार्जुन। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नागार्जुन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 44वें क्वेश्चन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की गई कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, पिरोटन द्वीप में, या रामेश्वरम द्वीप में, या गंगासागर द्वीप में, या फिर डी जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, या फिर गंगासागर, या फिर पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर 45वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान के बारे में बात की गई है, तो ये कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पूछा गया है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए चिरू, या फिर बी बाड़मेर में, या फिर सी जयपुर में, या फिर डी जैसलमेर में। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल वुड फॉसिल पार्क के बारे में बात की गई थी। तो 46वें के क्वेश्चन के बारे में राइट आंसर के बारे में बात करें तो वह आपका राइट आंसर है वो है डी यानी जैसलमेर में। ठीक है, तो याद रखना है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित एक नहीं उसके बारे में बात की गई है। यानी पूछा गया है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी संबंधित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से संबंधित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित है, या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर संबंधित। इसमें एक कौन सा गलत है उसके बारे में बात की गई है। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी
सॉरी बी यानी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, जबकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी आंसर दिया गया है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसका जो राइट आंसर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में एक राष्ट्र मतलब किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर असम या फिर मेघालय, ठीक है। तो पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। तो 48वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए यानी अंडमान निकोबार समूह द्वीप में स्थित, ठीक है। तो याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर 49वां क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सीधी में या फिर मंडला में या फिर शिवपुरी में या फिर खड़गवा में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे। तो 49वें के आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो 49वां आंसर है वो है आपका बी यानी मंडला में, ठीक है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी 50वां क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए उत्तराखंड में, बी आंध्र प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में या फिर डी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की गई। तो जो इसका 50वें का जो राइट आंसर है वो आपका ए उत्तराखंड में, ठीक है। तो याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बुक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाघ परियोजना पूछी गई है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में या फिर गुजरात में या फिर डी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो 51 के राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो आपका डी है यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हम जो भी महत्वपूर्ण पॉइंटों का अध्ययन कर रहे हैं वो पिछली एग्जाम में आई हुए हैं और अगले एग्जाम होंगे उनमें भी आएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सभी ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम से ही लिए हैं, जो पिछले ईयर के पेपर एग्जाम हुए थे उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 52वें क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए, ए भीतरकनिका या फिर मन्नार की खाड़ी या फिर गहीर माथा या फिर सुंदरबन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। तो 52 का जो राइट आंसर है वो आपका बी यानी मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। तो याद रखना है कि सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये पॉइंट क्लियर कि सागरी राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, मन्नार की खाड़ी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, ए बाघ, बी कस्तूरी मृग, सी हाथी या फिर डी गैंडा, ठीक है। तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की गई। तो बाघ, कस्तूरी मृग या फिर हाथी फिर या गैंडा, ठीक है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो आपका डी यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखना किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ पर है, असम में, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगला पॉइंट कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें क्या पाया जाता है ये पूछा गया है कि ए बाघ, ठीक है, ए बाघ है या फिर बी कोबरा है या फिर सी तेंदुआ है फिर डी हाथी है, ठीक है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी तेंदुआ, ठीक है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हाँ बहुत बड़ी परीक्षा में आते हैं और उन्हीं से मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि नेशनल पार्क जो है वो उत्तर से यानी नॉर्थ से, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते क्रम में इनका क्रम लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो पहला जैसे कि बारे में बात करें तो आपका जो उत्तर में सबसे पहले होगा वो आपका होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना है कि पहला आपका आएगा यानी नॉर्थ से इस तरह इस दिशा में बढ़ेंगे, यानी नॉर्थ से साउथ में बढ़ेंगे तो पहला आपका आएगा यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क आएगा। फिर आपका चौथा आएगा माधव नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना है माधव नेशनल पार्क आएगा। फिर आपका आएगा इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना है कि इंद्रावती नेशनल पार्क आएगा। फिर आपका कौन सा आएगा यानी नागरहोल नेशनल पार्क आएगा। यानी आपसे बात की गई यहाँ पर कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यानी जो ये पहले नंबर पे आएगा, यानी उत्तर में सबसे पहले ये है। इसके बाद फिर दक्षिण के बारे में बात करें तो फिर आपका चौथा आएगा यानी ये दूसरे नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर बात इंद्रावती के बारे में बात की गई यानी ये तीसरे नंबर पे दक्षिण दिशा में आएगा। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे आपका नागरहोल, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा होगा नागरहोल होगा, नागरहोल नेशनल पार्क होगा। जबकि उत्तर में सबसे कौन सा होगा नेशनल पार्क, यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी। ठीक है, तो याद रखिए आप इन्हें मिलान करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नेशनल पार्क की क्रमबद्ध लिखिए। तो यहाँ पर पहला हम लिखेंगे यानी तीसरा। ठीक है, तीसरा कौन सा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो पहले उत्तर में यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद आपका चौथा यानी माधव नेशनल पार्क फिर यहाँ पर होगा। फिर आपका पहला यानी इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर होगा। फिर आपका दूसरा जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो होगा। ठीक है, तो यानी सबसे दक्षिण में कौन सा हुआ नागरहोल नेशनल पार्क हुआ, जबकि पहला यानी जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वो आपके यहाँ पर नॉर्थ में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे समझाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप लिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, ए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर सी मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर डी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप लिस्ट में नाम पहला पूछा गया है कि एक कौन सा है। तो यहाँ पर 56 में के राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो आपका डी है, यानी याद रखना है क्या है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 56वें क्वेश्चन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित के बारे में बात की गई कि कौन सा सुमेलित नहीं, यानी ए बुक्सा से संबंधित है, बुक्सा जो बिहार से संबंधित है या नहीं, दम्फा मिजोरम से संबंधित है या नहीं, फिर नमेरी असम से संबंधित है या नहीं, फिर नामदफा अरुणाचल प्रदेश से है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 57 के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो ए यानी बुक्सा बिहार से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको बुक्सा बिहार से संबंधित नहीं है, जबकि दम्फा मिजोरम से संबंधित है, और आपका नवेरी असम से संबंधित है, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गलत है, कौन सा बुक्सा बिहार से संबंधित नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मूंगे की चट्टानें यानी मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार मूंगे की चट्टानों के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसी समुद्री पार्क घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखना है पूछा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या मन्नार की खाड़ी, या फिर लक्षद्वीप समूह, या फिर कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मूंगे किस समुद्र में पाए जाते हैं। तो वो अरब सागर में पाए जाते हैं, और अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो 58 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, तो याद रखना है कि मूंगे की जो चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में समुद्री पार्क घोषित किया है, किसे कच्छ की खाड़ी को घोषित किया। ठीक है, तो याद रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में जंगली गधे यानी घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, यानी पूछा गया है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, सुंदरवन में,
कच्छ के रण में, थार मरुभूमि में, या फिर असम के जंगल में। यानी ए आपका है सुंदरवन, बी कच्छ के रण, सी थार मरुभूमि में, या फिर डी असम के जंगल में। ठीक है, तो यहाँ पर 59वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, यानी कच्छ के रण में। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और अंटार्कटिका तक परिवर्तित होती है। यानी पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क है जो एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण से आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, या फिर बी नंदा देवी नेशनल पार्क, या फिर सी नवेरा वैली नेशनल पार्क, या फिर डी नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जो 16 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण होती है और शीतोष्ण से अंटार्कटिका तक परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क, या नंदा देवी नेशनल पार्क, या फिर नेवरा वैली नेशनल पार्क, या फिर नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फिर हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि आपको समझ में आए हैं तो इसे आप लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, तो हम फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।